5 प्रकार से नए साझेदार को लाभ में हिस्सा दिया जा सकता है। पहला है कि कोई एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट्स बाय ओनली वन पार्टनर। दूसरा है कि सारे के सारे पार्टनर या ऑल पार्टनर्स इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए हैं। तीसरा है कि पुराने पार्टनर जो है इनइक्वल रेशियो में, इनइक्वल मतलब असमान अनुपात में बांटने के लिए तैयार हो गए हैं। और चौथा है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए हैं। और पांचवा है जब डेफिनेट सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स पहले से दे के रखा है, मतलब साझेदार के दिया जाने वाला त्याग पहले से दे के रखा है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस करता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बाय ओनली वन पार्टनर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल सेट करते हैं। ए और बी पार्टनर हैं एक फर्म में 4:2 के रेशो में। यहाँ पर अपने को दिया है 4:2 के रेशो में वो पार्टनर हैं। सी को वो एडमिट करते हैं नए पार्टनर के रूप में, और सी का हिस्सा जो है 1/6 है, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है अपने को कि सी को 1/6 भाग के लिए नया साझेदार बनाया, सी अपना हिस्सा ए से लेता है, मतलब ए जो सेक्रीफाइस करेगा वही सी गेन करेगा। अब अपन सबसे पहले क्वेश्चन में से देखेंगे ए का हिस्सा, बी का हिस्सा। ए का हिस्सा है 4, बी का हिस्सा है 2, तो 4 और 2 6 होते हैं, तो डिनोमिनेटर में 6 लिख जाएगा, यहाँ के डिनोमिनेटर में हम 6 लिख देंगे। ये दोनों जो हैं ओल्ड पार्टनर हैं, इसलिए इनका रेशो जो है वो ओल्ड रेशो कहलाएगा। सी जो है वो नया पार्टनर है, तो सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, तो हम लिख देंगे 1/6। सी नया पार्टनर है, इसीलिए हम ऊपर इसको लिखेंगे न्यू रेशो। अब जो सी पा रहा है वो ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेक्रीफाइज्ड बाय ए। अब हमें सिर्फ ये करना है कि इनका न्यू रेशो निकालना है, क्योंकि इनने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैलकुलेट द न्यू रेशो ऑफ द पार्टनर्स। तो न्यू रेशो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। अब ए का ओल्ड रेशो हमको दिया गया है 4/6, तो हम यहाँ लिख देंगे 4/6 माइनस जो सी का शेयर है वो ए ने दिया है, इसलिए ये सेक्रीफाइज्ड बाय ए लिख जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे 1/6। तो हम यहाँ पर सेक्रीफाइज्ड बाय ए जो है वो 1/6 शेयर है, हम यहाँ लिख देंगे 1/6। तो ओल्ड रेशो हो गया हमारा 4/6, माइनस लगाया, सेक्रीफाइस कितना आ गया 1/6। अब इसका एलसीएम, आपको एलसीएम मेथड पता है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर के नंबर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो दोनों का एलसीएम आ गया 6, यहाँ से अपन 4 लेके आए, माइनस यहाँ से आया 1, तो ये हो गया हमारा 3/6। ये तो रेशो हो गया हमारा ए का, तो हमने लिखा यहाँ पर एज न्यू रेशो। तो हमारा ए का न्यू रेशो आ गया 3/6। बी का रेशो चेंज नहीं होगा, बीज न्यू रेशो इक्वल टू अपने को जो दिया है 2/6, यही का यही जो है अपना बी का रेशो रहेगा। और सी का रेशो तो है ही अपने पास, तो सी का न्यू रेशो जो है वो हो जाएगा अपना 1/6। तो ये अपने तीनों के रेशो आ गए। यहाँ सिर्फ ए के रेशो में चेंज इसलिए आया क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ ए ने किया था, ना तो बी ने सेक्रीफाइस किया है, और सी को तो गेन हुआ है 1/6 का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए रेशो बी रेशो सी। तो यहाँ हम लिख देंगे 3/6 रेशियो 2/6 रेशियो
1/6, या हम इसको 3:1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो कि है न्यू रेशो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू रेशो इक्वल टू 3:1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।